सर्वस्व निराकरुणं मेस्तु तदात्मन्यते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। नामाप्युते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्माप्युते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। कौन सा पृष्ठ है? क्या दूसरा पैरा? हाँ ठीक। द्रष्टुर्दृष्टेरविपरिलोपात् पश्यन्नेव भवति। नहि द्रष्टुः दृष्टेः विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप नहीं होता, उसकी दृष्टि नित्य है। तो नेत्र इंद्रिय जन्य दृष्टि के बिना भी दृष्टा स्वदृष्टि के द्वारा दर्शन में समर्थ है। अतः पश्यन्नेव भवति। उस स्वरूप भूता दृष्टि की दृष्टि से कहा देखता हुआ ही होता है। इस प्रकार से नहीं भी देखता है और देखता भी है। कारणजन्य दृष्टि का विलोप हो जाने पर भी स्वरूप भूता दृष्टि के बल पर दृष्टा दर्शक सिद्ध होता है औपाधिक धरातल पर। गाढ़ी नींद में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण सुप्त होते हैं, कारणजन्य दृष्टि का विलोप होता है। फिर भी दृष्टा स्वरूप भूता दृष्टि के बल पर स्वप्न में अविद्या और सुख दोनों का दर्शन कर लेता है। तभी व्युत्थान दशा में कहते हैं न किंचित अवेदिशम सुखमहमस्वाप्सम। इस परामर्श या स्मरण के बल पर सुसुप्ति में सुख और अज्ञान की अनुभूति सिद्ध होती है। स्वप्नावस्था में कर्णों की अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है, लेकिन मनोराज्य से स्वप्न की प्रत्यग रूपता और पृथकता को सिद्ध करने की भावना से यह जानना चाहिए कि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जब सुप्त हो जाती हैं और मन अर्धनिर्वृत्त होता है तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। कर्मेंद्रियां सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियां सुप्त हो जाएं और मन अर्धनिवृत्त हो जाए। वासना की प्रगल्भता से ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त हो जाए। तभी स्वप्नो भूत्वा इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार तब जाकर स्वप्नावस्था की सिद्धि होती है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अंतःकरण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के सुप्त हो जाने पर अर्धनिवृत्त दशा में वासना की प्रगल्भता से
ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर वहाँ भी दृष्टा स्वरूप भूता दृष्टि के द्वारा ही स्वप्न प्रपंच का दर्शक सिद्ध होता है। साथ ही साथ एक नियम है, घटाकार, पटाकार, गंधाकार, रसाकार वृत्ति बनती है, तब घटपट गंध रस आदि का अनुभव होता है। बाह्य घटाकार आकारित, पटाकार आकारित, घटपट आदि निष्ठ, गंधाकार आकारित, रसाकार आकारित, इस प्रकार से। लेकिन प्रश्न उठता है कि अभ्यंतर सुखाकार वृत्ति मान लें, दुखाकार वृत्ति मान लें, तो अभी अंत में सुख और दुख के आकार की वृत्ति का भाषण किसके द्वारा होता है? तो दृष्टा अपनी स्वरूप भूता दृष्टि के द्वारा ही वृत्ति को उद्भाषित करती है। इस प्रकार से विचार करने पर जागर, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों ही अवस्थाओं में दृष्टा की स्वरूप भूता दृष्टि की अनुगति सिद्ध है। इतने समय तक मैं समाधिस्थ रहा। इस प्रकार का जो परामर्श या स्मरण व्युत्थान दशा में प्राप्त होता है, उस दृष्टि से विचार करने पर समाधि में भी दृष्टा की दृष्टि विद्यमान रहती है। इसीलिए कहा पश्यन्नेव भवति द्रष्टुरन्यत्वेन कामानाम अभावात् न पश्यति च इति। साथ ही साथ दृष्टा से पृथक भोग्य पदार्थों का अभाव होने के कारण श्वेतर किसी को नहीं देखता, यह भी ठीक है। सर्वात्मा बहुभवन सामर्थ्य संपन्न और स्वरूप भूता दृष्टि से संपन्न होने के कारण सबको देखता भी है। दोनों वचनों में विसंगति इस प्रकार नहीं। यद्यपि सुषुप्ते तदुक्तम मुक्तस्यापि सर्वैकत्वात् समानो द्वितीया भावः। यद्यपि गाढ़ी नींद में द्वैत का भाव होता है, यत्र द्वैत में भवति, लेकिन गाढ़ी नींद में द्वैत का बीज अज्ञान शेष रहता है, द्वैत का भाव होता है। मुक्तस्यापि सर्वैकत्वात् समानो द्वितीया भावः। लेकिन जो तत्वज्ञ होते हैं, आत्मान रूप आत्म तत्व को जानने वाले होते हैं, सर्वात्म भाव संपन्न होने के कारण एक ही आत्मा की सर्व रूपों में स्फूर्ति होने के कारण उनकी दृष्टि में द्वैत का अभाव होता है। श्वेतर की स्फूर्ति तो द्वैत है ना, अपने अतिरिक्त की स्फूर्ति का नाम द्वैत है। और जहाँ पर सर्वात्म भाव का अधिगम हो गया, सर्व रूपों में आत्म तत्व ही स्फूर्त है, स्फुरित है, इस प्रकार का भान हो गया, तो द्वैत की प्रतीति होने पर भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती। मुक्तस्यापि सर्वैकत्वात् समानो द्वितीया भावः। वहाँ द्वैत का दर्शन होने के कारण द्वैत का अभाव है सुषुप्ति में। यहाँ द्वैत की स्फूर्ति होने पर भी आत्मा की सर्वात्म रूपता होने के कारण, सर्वाधिष्ठानता सिद्ध होने के कारण द्वैत का भाव है। द्वैत दर्शन होने पर भी द्वैत का भाव है, क्योंकि द्वैत बुद्धि विगलित हो चुकी है। आत्मा की सर्वात्म रूपता, सर्वाधिष्ठान रूपता के कारण जिस समय रज्जु तत्व सर्प, धारा, माला, भूषण, दंडादि रूपों में दृष्टिगोचर नहीं है, उस समय तो उसकी अद्वितीयता सिद्ध ही है।
लेकिन जिस समय सर्पधारा माला भूषित दंडादि रूपों में परिलक्षित है, उस समय भी रज्जु की अद्वितीयता सिद्ध है या नहीं? उस समय भी रज्जु की अद्वितीयता सिद्ध है। जिस समय मृत्तिका घटादि रूपों में उल्लसित नहीं है, उस समय तो उसकी अद्वितीयता सिद्ध है ही। लेकिन जिस समय घट कुल्लर चकोरे आदि के रूप में मिट्टी का स्फुरन है, उस समय भी मृत्तिके तीव्र सत्यम की दृष्टि से विचार करें तो घटादि कार्यों को लेकर मिट्टी में सद्वितीयत्व की प्राप्ति नहीं होती। या केन कम पश्येत इति च उक्तमेव, जहाँ द्वैत होता ही नहीं वहाँ किससे किसको देखे, कौन देखे, किससे देखे, किसको देखे, कौन देखे, त्रिपुटी का भाव हो जाता है। त्रिपुटी की प्रतीति न होने पर द्वैत की असिद्धि और त्रिपुटी की प्रतीति होने पर द्वैत की असिद्धि। मुक्तों के जीवन में त्रिपुटी की प्रतीति होने पर भी द्वैत की असिद्धि है, क्योंकि त्रिपुटी के रूप में उद्भासित तत्व कोई अन्य नहीं, स्वयं प्रत्यगात्मा ही है। अशरीर स्वरूपोपहत पापमादि लक्षण सन कथमेषा पुरुषोक्षिणी दृश्यता इत्युक्त प्रजापतिना। अब प्रश्न उठता है कि इंद्र को जो उपदेश दिया प्रजापति ने, उसमें अक्षी पुरुष का प्रतिपादन किया, परंतु आत्मतत्व और शरीर है, अपहत पापमादि लक्षण है, पाप पूर्ण शरीर से रहित है। पाप पुण्य के फल हैं शरीर आदि, तो आत्मा तक पाप पुण्य और उसके फल शरीर आदि की पहुँच ही नहीं है। फिर एष पुरुषः अक्षिण दृश्यता इत्युक्तः प्रजापतिना कथम। यह जो पुरुष है आत्मतत्व नेत्र में परिलक्षित है, दिखाई पड़ता है, दृष्टिगोचर होता है, इस प्रकार कैसे कहा? क्योंकि कर्णग्राम की प्राप्ति तो शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप है। विदेह मुक्त जो होते हैं, शुभाशुभ कर्म उनके सर्वथा विगलित हो जाते हैं पहले ही जीवन मुक्ति की दशा में ही, तो उनको करण की प्राप्ति नहीं होती। न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, तीनों शरीरों से रहित होकर आत्ममात्र होकर शेष रहते हैं विदेह मुक्त। अर्थात जीवन मुक्त का जब शरीर पात होता है, उसके बाद आत्मतत्व सर्वथा अद्वय मात्र होकर सदा के लिए शेष रहता है। तो जब यहाँ शुभाशुभ कर्म के फलस्वरूप ही देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्राप्ति है। अविद्या, फिर काम, फिर कर्म का फल। जब अविद्या नहीं, काम नहीं, कर्म नहीं, कर्म का फल नहीं, तब इस अभिप्राय से प्रजापति जी ने कहा अक्षिण दृश्यते, या पूर्व पक्ष। तत्र तथा सावक्षिणी साक्षात् दृश्यते तद वक्तव्यम इति इदम आरभ्यते। यहाँ यह समझना चाहिए कि असौ अक्षिण, यह आत्मतत्व नेत्र में साक्षात दृष्टिगोचर होता है। इसके पीछे जो प्रजापति का मनोभाव तात्पर्य सन्निहित है, उसे बताना चाहिए।
इस अभिप्राय से आगे का प्रसंग भाष्यकार भगवान प्रस्तुत करते हैं। तत्र को हेतु अक्षिण दर्शन इत्याह। भला नेत्रांतर्गत पुरुष का वर्णन किस अभिप्राय से किया गया? नेत्र में वह पुरुष किस प्रकार से परिलक्षित होता है? पहले तो इंद्र को भ्रम हुआ, सामने वाला जो व्यक्ति है नेत्र गोलक में उसका प्रतिफलन होता है, उसी को उन्होंने आत्मा मान लिया। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? नेत्र के योग से जिसकी दृष्टा संज्ञा है उसे तुम आत्मा समझो। प्रजापति का अभिप्राय यह था। उपलक्षण है श्रोत्र के योग से जिसकी श्रोता संज्ञा है उसे आत्मा समझो। घ्राण के योग से जिसकी घ्राता संज्ञा है उसे आत्मा समझो। त्वक के योग से जिसकी स्पष्टा संज्ञा है उसे आत्मा समझो। रसनेन्द्रिय के योग से जिसकी रसयिता संज्ञा है उसे आत्मा समझो। तो श्रोता के रूप में, स्पष्टा के रूप में, दृष्टा के रूप में, इसी प्रकार से ध्याता के रूप में, रसयिता के रूप में पहले आत्मा को परखो। क्योंकि त्रिपुटी के शिरोभाग में जो आत्मा है पहले उसी में आत्मबुद्धि होनी चाहिए। तो त्रिपुटी के मध्य और त्रिपुटी के अधोभाग में स्थित सामग्री से स्वयं को आत्मतत्व अतीत मान सकता है, साक्षात अपरोक्ष मान सकता है। फिर त्रिपुटी के बिना जो आत्म तत्व है वह अनभिव्यक्त दशा में भी अपना अस्तित्व रखता ही है, इस तथ्य का बोध हो सकता है। नहीं तो नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, असतवाद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रह सकती। सदृष्टान्तो यथा प्रयोग्य प्रयोग्य परो वा सशब्द। यहाँ पर सदृष्टांत स प्रयोग्य परक है। प्रयोग्य का अर्थ होता है प्रयोक्ता अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिसका उपयोग करता है उसका नाम प्रयोग्य है। जैसे रथ में, बैलगाड़ी में अश्व बैल को जोत दिया जाता है तो अश्व बैल प्रयोग्य हो गए। हल जोतने में बैल का उपयोग कर दिया गया वृषभ का, तो वृषभ प्रयोग्य हो गए। इस प्रकार से यथा कहकर दृष्टांत दिया श्रुति ने। प्रयुज्यता इति प्रयोग्य अश्वः बलिवर्दो वा। जिसका प्रयोग करता है प्रयोक्ता उसका नाम प्रयोग्य है। रथ के योग से उसको अश्व कहते हैं, बैलगाड़ी के योग से उसको वृषभ या बैल कहते हैं शकट की ओर दृष्टि से। यथा लोक आचरत्यनेन इत्याचरणो रथो नो वा तस्मिन् आचरणे युक्तः तदाकर्षणाय एवमस्मिन् शरीरे रथस्थानीये प्राणः पंचवृत्तिः इंद्रिय मनो बुद्धि संयुक्तः प्रज्ञात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय सम्मूर्छितात्मा युक्ता स्वकर्म फलोपभोग निमित्तम युक्ता। यह अब आचरण किसको कहते हैं? जो चलता हो, गतिशील हो, उसका नाम आचरण है। रथ भी जड़, बैलगाड़ी शकट भी जड़, लेकिन प्रयोक्ता जब अश्व वृषभ का जोत देता है, प्रयोग के योग से रथ भी चलने लग जाते और बैलगाड़ी भी चलने लग जाती है।
इसी बैलगाड़ी का नाम, रथ का नाम आचरण हो गया। इस प्रकार से यह कहा गया कि प्रयोक्ता प्रयोग्य का उपयोग यान के संचालन में करता है। एवं अस्मिन् शरीरे रथस्थानीय प्राणः पंचवृत्तिरिंद्रिय मनोबुद्धि संयुक्त प्रज्ञात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय सम्मूर्छित आत्मा युक्त स्वकर्म फलोपभोग निमित्तम युक्त आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च यतु कठोपनिषद के अनुसार यह वर्णन किया गया। इस शरीर में क्या है? इस शरीर में प्राण की स्थिति है। प्राण जो शब्द होता है कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। नासिकागत वायु का नाम घ्राण होता है, उसको भी प्राण कहते हैं। यहाँ पर जाकर घ्राण और प्राण पर्यायवाचक बन जाता है। नासिका में जो प्राण है उसी का नाम घ्राण हो जाता है। यहाँ जाकर घ्राण और प्राण पर्यायवाचक बन जाता है। कर्मेंद्रिय का नाम भी प्राण है, ज्ञानेंद्रिय का नाम भी प्राण है, अंतःकरण का नाम भी प्राण है। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब जो आध्यात्मिक प्राण प्रभेद हैं शरीर में, इनका नाम भी प्राण होता है। और प्राज्ञात्मा का नाम भी प्राण होता है। और प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त प्राण का नाम आत्मा होता है। प्राणस्य प्राणः, यहाँ जो प्राणः का प्रयोग किया गया, प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित जो प्राण, उसका नाम भी प्राण होता है। आत्मा के अर्थ में है वह, कहीं आत्मा के अर्थ में, कहीं अव्याकृत के अर्थ में, कहीं प्राण के अर्थ में, कहीं पर करण ग्राम के अर्थ में प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर करणात्मक प्राण समझना चाहिए। पंचवृत्ति इंद्रिय मनोबुद्धि संयुक्त, वही कहा। प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण के प्रभेद हैं। उपप्राण के भी 5 प्रभेद हैं। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। और ज्ञानेन्द्रिय के साथ नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, इन उपप्राणों का योग होता है। कर्मेंद्रिय के साथ प्राण अपान व्यान उदान समान, इन 5 प्राणों का उपयोग होता है उपनिषदों के अनुसार। यह सब प्रक्रिया आजकल लोगों को मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम है? 10 उपनिषद का ही अध्ययन नहीं करते। और यह सब सामग्री 10 उपनिषदों के बाहर की है जो हम कह रहे हैं। इसीलिए आजकल प्रक्रिया भाग भी विलुप्त है। बहुत सी चीज़ें हैं जो वेदांत में कहीं ग्रंथ में आजकल दृष्टिगोचर ही नहीं है। उपनिषदों में तो हैं। आजकल जितने ग्रंथ लिखे जाते हैं वेदांत पर, लेखक को ही इन सब चीज़ों का पता नहीं होता। पैंगलोपनिषद में जो प्रक्रिया है, अन्य उपनिषदों में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को व्यवहार में डालने का क्रम लुप्त हो गया। हाँ, क्या है? कहाँ पर है? वो तो अभी उधर आएंगे ना। रथो नो वा तस्मिन् आचरण युक्त तदाकर्षणाय। आचरण का अर्थ हो गया गतिशील जो रथ, घोड़े के योग से, शकट बैलगाड़ी बैल के योग से, उसी का नाम आचरण है। आचरण माने गतिशील, चेतन के योग से
यान जब गतिशील हो तब उसका नाम, यान का नाम आचरण हो जाता। दृष्टांत हुआ दार्ष्टान्तिक का, यह शरीर तो जड़ है ना, शकट के तुल्य, रथ के तुल्य है जड़। अब इसको ले जाने के लिए कौन चाहिए? एक तो चिदात्मा चाहिए या चिदाभास चाहिए, आत्म चैतन्य से उद्दीप्त चिदाभास चाहिए। लेकिन चिदाभास अश्व के रूप में, वृषभ के रूप में किसका प्रयोग करेगा? तो कहते हैं प्राणों का उपयोग करेगा, अंतःकरण का उपयोग करेगा, कर्मेंद्रियों का उपयोग करेगा, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करेगा। तो ये अश्व कैसे हो जाएंगे? तो आत्म चैतन्य से अधिष्ठित होने के कारण, चेतित होने की इनमें क्षमता होने के कारण, जड़ होने पर भी चेतन सरीखे ये बन जाते हैं, यह अभिप्राय है। अस्मिन् शरीरे रथस्थानीय प्राण पंचवृत्ति, प्राणपान व्यानुदान समान, इंद्रिय मनोबुद्धि संयुक्त है। वही जब इंद्रिय मन और बुद्धि, मन बुद्धि ले लिया, अंतःकरण के दो विभाग, इंद्रियों के भी दो विभाग हो जाते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के योग से संयुक्त, उसका नाम हो गया प्रज्ञात्मा। क्योंकि कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार प्रज्ञा और प्राण में अभेद है। विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय सम्मूर्छित आत्मा। विज्ञान किसको लेकर कहेंगे? अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय को लेकर विज्ञान शक्ति की प्राप्ति हो गई। प्राण की और कर्मेंद्रियों की प्रधानता से कर्म शक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों से समन्वित आत्मा सम्मूर्छित है। सम्मूर्छित है का मतलब ये हुआ अनात्म वस्तुओं में तादात्म्यपत्ति संपन्न है, युक्त है, स्वकर्म फलोपभोग निमित्तम नियुक्त है। अब वो जो भी कर्म पूर्व जन्मों में किया, शुभ या अशुभ, उन कर्मों का फलोपभोग तो तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त न हो। कठोपनिषद आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। कर्तृत्व की सिद्धि तब तक नहीं होगी जब तक देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त न हो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता का 18वां अध्याय। कर्तृत्व की सिद्धि के लिए भी देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण का योग आवश्यक है, और भोक्तृत्व की सिद्धि के लिए भी देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण का योग आवश्यक है। स्वकर्म फलोपभोग निमित्तम नियुक्त। यहाँ उपलक्षण है पूर्व कर्म का फल भोगता है, नवीन कर्म इन्हीं के माध्यम से कर भी लेता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जाति तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्ता भोक्ता दोनों हो जाता है। नवीन कर्म की सिद्धि, प्राचीन कर्म के फल की सिद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक देहेन्द्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन की प्राप्ति न हो। जानाति ज्ञान शक्ति भी है, करोति क्रिया शक्ति भी है। इच्छा शक्ति को भी उसमें ले लेना चाहिए, क्योंकि मनोयोग से इच्छा शक्ति की निष्पत्ति होती है। नहीं तो इच्छा शक्ति का ज्ञान शक्ति में अंतर्भाव कर देते हैं। ईक्षण भी तो ज्ञान है ना। विवक्षावसात परास शक्तिर्विविधैव सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान क्रिया
ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, बल से इच्छा शक्ति ले ले। श्वेताश्वतर उपनिषद। क्या है पाठक जी, कठिन चल रहा है या सरल? कठिन है। इसमें सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों भाग सदा हो तब बात बनती। ये सब प्रक्रिया भाग है, सिद्धांत है, दोनों सदा हो तो इस सबका अर्थ लग सकता ठीक से। केवल असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म वालों को नहीं लगेगा, वो पढ़ा नहीं सकते। और केवल प्रक्रिया सदी हो, सिद्धांत न सदा हो तो तात्पर्य व्यक्त नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्धांत और प्रक्रिया दोनों का सामंजस्य होने पर यह सब प्रसंग लग सकता है, अन्यथा नहीं। आजकल के वेदांतियों को प्रक्रिया का ज्ञान होता ही नहीं, और बहुत से जो सीधे ब्रह्म बनाने वाले महात्मा हैं वेदांती, उनको भी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। इसलिए किसी विषय को खोल कर वो प्रस्तुत नहीं कर पाते, और सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा तो तात्पर्य नहीं निकाल सकता है। ये जो भाष्य है या जो भाष्य है, प्रसंग है, वो प्रक्रिया और सिद्धांत दोनों का समुचित स्वरूप, दोनों सधने पर अर्थ लगाया जा सकता है ठीक से। कस्मिन् वहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति। अब कहा किसके उत्क्रांत होने पर मैं उत्क्रांत हो सकूँगा, किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो सकूँगा शरीर में। प्राण के उत्क्रमण से जीव का उत्क्रमण हो ही जाता है, और जब तक प्राण शरीर में विद्यमान रहता है तब तक वह शरीरी बनकर, शारीर पुरुष बनकर विद्यमान रहता है। शरीर में स्थिति जो है वो प्राण सापेक्ष है। प्राण का अर्थ यहाँ कर्णग्राम रूप सूक्ष्म शरीर, और प्राण का अर्थ हो जाएगा फिर अंत में पुर्यष्टक सूक्ष्म और कारण शरीर लक्षण से। जब तक पुर्यष्टक है तब तक जीव शरीर में है, पुर्यष्टक विहीन जीव शरीर में नहीं रह सकता। इसीलिए पुर्यष्टक के उत्क्रमण से जीव का उत्क्रमण होता है। पुर्यष्टक की शरीर में स्थिति से जीव की स्थिति मानी जाती है। ईश्वरेण राज्येव सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारेधिकृतः। ईश्वर के द्वारा, जैसे राजा कोई अपना मैनेजर जीएम आदि नियुक्त करता है सर्वाधिकारी, वैसे ही दर्शन श्रवण चेष्टा इत्यादि व्यापार की सिद्धि के लिए जीव के साथ प्राण को लगा दिया है। प्राण माने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण, प्राणों का संवेद स्वरूप। यहाँ पर कर्णात्मक सूक्ष्म शरीर प्राण की प्रधानता से, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति दोनों मिलकर यहाँ पर प्राण है। तस्यैव तु मात्रैक देशः चक्षुः इंद्रियम। उसी की एक मात्रा माने एक उसी का अंश या नेत्र है। रूपोपलब्धि द्वार भूतम, रूप नामक जो अद्भुत है उसके दर्शन में यह द्वारभूत है। नेत्र न हो तो रूप का अधिगम हो ही नहीं सकता। अब नेत्र का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि तेजस है, ज्योतिष स्वरूप है। तेज का स्थान कितना है? तेज के ऊपर कितने तत्व हैं? वायु और आकाश, नीचे जल और पृथ्वी, बीच में तेज है। इसीलिए बीच वाला तेज का कार्य कौन है हमारे शरीर में?
नेत्रेंद्रिय अपंचीकृत तेज के 1/4 सात्विक अंश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की निष्पत्ति हुई है। क्या वाक्य हुआ? अतीन्द्रिय अपंचीकृत, अतीन्द्रिय पहले नहीं लगाते, तेज के 1/4 माने तुरीय सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्या वाक्य बना? अपंचीकृत तेज के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है या महाकल्प के प्रारंभ में हुई है। ऐसे श्रोत्र के लिए क्या लेंगे? अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। ठीक है। त्वक के लिए क्या लेंगे? अपंचीकृत वायु के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय त्वक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। रसना के लिए, रसन के लिए क्या लेंगे? अपंचीकृत जल के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय रसनेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। नासिका के लिए क्या लेंगे? अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। और वाक के लिए क्या लेंगे? अपंचीकृत आकाश के 1/4 राजस अंश से सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत, गीता का 14वां अध्याय। अपंचीकृत आकाश के 1/4 रजोंश या राजस अंश से अतीन्द्रिय वाक्य इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। शब्द का त्याग होगा वाक, स्पर्श का त्याग होगा हाथ से। अपंचीकृत वायु के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय पाणी कर नामक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। और रूप का दर्शन नेत्र से होता है, गंतव्य तक गमन पांव से होता है। अपंचीकृत तेज के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय चरण या पाद इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अब नासिका से गंध का ग्रहण होता है, गुदा मार्ग से त्याग होता है। उससे पहले जल का ले लेंगे। रसनेन्द्रिय से जल का ग्रहण होता है, मूत्रेन्द्रिय से त्याग होता है। अपंचीकृत जल के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय जननेन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। अब अपंचीकृत पृथ्वी के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय गुदा की उत्पत्ति हुई। तो प्राण के लिए क्या बोलेंगे? कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? पैंगलोक में। यह सब प्रक्रिया आजकल नहीं मालूम, लुप्त हो रहा है वेदांत। अब ये जो वेदांत कथावाचकों के मुंह पे चला गया ना, लोप हो गया। पढ़ाई की परंपरा लुप्त हो गई। इसीलिए फिर प्राणों अंतःकरण को लेकर क्या करेंगे? अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति हुई। बोलो। अतीन्द्रिय ने पहले कहा, यहाँ बस अतीन्द्रिय लगे। अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित, वहाँ तो एक एक यूनिट, यहाँ सम्मिलित। अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित 3/4, 3/4 और 1/4 मिलकर 1। अपंचीकृत पंचभूतों के सम्मिलित 3/4 सत्वांश से अंतःकरण चतुष्टय की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत पंचभूतों के 3/4 रजोंश से प्राणों की उत्पत्ति हुई।
यह सब प्रक्रिया केनो ये पैंगलोपनिषद। पंचदशी आदि में सब प्रक्रिया नहीं। हाँ इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं या इंद्रिय गोचर हैं, ये बताओ पहले। हाँ, इंद्रिय का दर्शन, नेत्र का दर्शन नेत्र से हो सकता है। आप ये बताओ भूत भौतिक है या भौतिक? लो, भूत ही उतर जाएगा शरीर से। पंचभूत जो हैं वो भौतिक हैं या भौतिक? पंडित जी, भौतिक है। भौतिक किसको कहते हैं? भूत के कार्य को। वो भूत हैं या भूत के कार्य? बोलती बंद हो गई ना। एक वाक्य भी प्रामाणिक बोलना बहुत कठिन। मंच पे दहाड़ते हैं घंटों लोग, हम लोग मुस्कुराते रहते, किसी को मूर्ख नहीं हम मानते न कहते, सबको भगवत घंटों दहाड़ते रहते हम लोग मुस्कुराते। एक वाक्य भी शुद्ध बोलना, व्यवस्थित बोलना बड़ा कठिन। अब बताओ भौतिक किसको कहते हैं? भूत के कार्य का नाम भौतिक है ना, तो भूत कैसे भौतिक हो गए? भूत कैसे भौतिक हुए? भूत अभौतिक होते या नहीं? इंद्रियों का जो विषय हुआ उसको इंद्रिय गोचर कहेंगे ना। इंद्रियों को इंद्रिय गोचर कैसे कहें? इंद्रियां अतीन्द्रिय हैं। हाँ, आँख को आँख से देख सकते। इंद्रियां क्या हैं? अतीन्द्रिय। भूत क्या है? अभौतिक। हाँ, ऐसा। ईश्वरेण राज्ञे व सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृतः। सर्वाधिकारी है जीव के लिए। भोग अपवर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को देने में कौन समर्थ है? कौन? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण। यही इसी समष्टि का नाम प्राण हो गया। सर्वार्थकारी, चाहे धर्म, चाहे अर्थ, चाहे काम, चाहे मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को दो शब्दों में कहना हो तो भोग और अपवर्ग। भोगापवर्ग अथवा अभ्युदय निश्चयस। भोगापवर्ग की सिद्धि में हमारे पास हेतु कौन है? ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण, सूक्ष्म शरीर, उनका विव्यंजक संस्थान कौन है? स्थूल शरीर। अब चक्षु उसके एक अंश में है। मात्रा माने अंश, मात्रैक देशः चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वार भूतम। रूप की उपलब्धि के लिए द्वार है, करण है। यह का चक्षु की प्रधानता क्यों हो गई? चक्षु पुरुष और स्वप्न पुरुष। तो जागृत अवस्था में चक्षु की प्रधानता से व्यवहार होता है। इंद्रियों में चक्षु उद्दीप्त है। अच्छा, 5 देवों में प्रत्यक्ष दर्शन किसका होता है? सूर्य का। प्रत्यक्ष दर्शन सूर्य का होता है ना। जैसे सूर्य पंचदेवों में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं ऐसे। हाँ, अब इन्हीं का अधिदैविक स्वरूप हो गया ना। वो सूर्य ले लेंगे तो सूर्य का अधिदैविक स्वरूप अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय को उद्भाषित करने में समर्थ है। और सब देवता परोक्ष हैं, लेकिन पंचदेवों में सूर्य ऐसे ही सूर्य उद्दीप्त है।
इसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियों में उद्दीप्त कौन है? चक्षु, क्योंकि तेजस है, तेजस होने के कारण इसकी प्रधानता है। तो जागृत में चक्षु की प्रधानता है और सब इंद्रियां हैं लेकिन प्रधानता चक्षु। इसीलिए जो जन्मांध होते हैं उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती है, क्योंकि नेत्र इंद्रिय उनके पास नहीं होती। अब आनंद गिरी उनका स्वप्न क्या दृश्यमान होता है, हमारी तरह होता है या अलग होता है? किसी जन्मांध से पूछिएगा कि स्वप्न उनमें नेत्रेंद्रिय काम करती है या नहीं। रूप का दर्शन स्वप्न में होता है या नहीं। अगर किसी जन्मांध को रूप का दर्शन होता है पूर्व जन्म की वासना से इंद्रिय नेत्रेंद्रिय प्राप्त होने पर, अन्यथा उसको स्वप्न में भी रूप का दर्शन नहीं होता। अगर किसी को हो जाए 1000 अंधे में किसी एक को, तो समझना चाहिए कि वहाँ पर मन ही तो स्वप्न इंद्रिय का रूप धारण करता है। पूर्व जन्म की दृष्टि से उसको नेत्रेंद्रिय प्राप्त है स्वप्न में। स्वप्नावस्था में असल प्रकाश होता है और अपना प्रकाश ही वहाँ पर मन तो होता ही है, जन्मांध के पास मन का ही विलास स्वप्न है। और स्वप्न तो मनोद्वार से आत्मा का विलास स्वप्न है। जो आपने वाक्य कहा उसको दर्शन शास्त्र के अनुसार ढाल के क्या बोलेंगे? मनोद्वार से आत्मा का विलास स्वप्न। नारायण, मनोद्वार से आत्मा का विलास स्वप्न है क्या? हाँ, क्या हुआ? और जो संजय वंदन का है नारायण उपनिषद का हाँ, सूर्य भगवान की रचना की परमात्मा ने, ताकि इनके प्रभाव से अतीन्द्रिय नेत्रेंद्रिय उद्भासित होकर दर्शन करने में समर्थ हो सके। वो अर्थ तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया? ये प्रसंग चल रहा है, अर्थ तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया? पंच इसके लिए सारी प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। हाँ, सशरीर से बंधो मुक्ति अहि, मुक्ति यही ना। 678 पेज आनंद गिरी टीका, यही चलेगा नहीं? 669 पेज, 79 पेज दृष्टान्तम अनुद्धि, यही ना? हाँ, नीचे से आनंद गिरी टीका 6, 7, 9 पृष्ठ, दूसरे पैरा पहली पंक्ति। हाँ, क्या कह रहे? इंद्रिय जो जन्मांग नहीं है उनके भी नहीं होती। मांडूक्य उपनिषद पढ़ लेने पर भी, भाष्य और आनंद गिरी टीका सहित मांडूक्य उपनिषद पढ़ लेने पर भी इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि स्वप्न में ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं होती। समझ गए? कहाँ से ज्ञान होगा? महाभारत शांति पर से।
महाभारत शांति पर्व में एक श्लोक है, उससे हमको यह प्रक्रिया प्राप्त हुई। 3 साल तक लगातार एक आते थे पढ़ने हमारे पास अवकाश प्राप्त अध्यापक ब्रह्मचारी महाराष्ट्र के वृंदावन में। 3 साल में मांडुक्य कारिका, शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका से पढ़ा पाए। 1 घंटा रोज पढ़ाते थे। लेकिन महाभारत में यह चीज़ मिली। मनोराज्य में और स्वप्न में भेद होगा या नहीं? मनोराज्य प्रत्यक्ष है या स्वप्न? स्वप्न है। तो मनोराज्य में कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जागरूक हैं या नहीं? मन से तादात्म्यपन है, स्थूल शरीर से कम तादात्म्यपन, मन से अधिक, यही ना। अब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सो जाए, मन अर्धनिर्दित, मन माने अंतःकरण, अंतःकरण अर्धनिर्दित हो जाए तब स्वप्न होता है। फिर क्या होता है? वासना की प्रगल्भता से। फिर एक चीज हमने जोड़ दी, कहाँ से? चरक संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ से। कुछ चीज़ें कहाँ से जोड़ी? छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य 8वें अध्याय से। कुछ चीज़ कहाँ से जोड़ी? महाभारत से। एक वाक्य बनाने में कितने ग्रंथ? महाभारत 1, मांडुक्य कारिका 2, और चरक संहिता 3, शंकर भाष्य 4 को मिलाकर एक वाक्य बनाया। आत्माधिष्ठित अंतःकरण कर्मेंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, स्वयं अर्धनिवृत्त हो जाने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होने पर, जब स्वयं ही ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। लो, एक वाक्य बना, लेकिन बना कहाँ से? कचौरी तो बन गई, सामग्री कहाँ से आई? घी चाहिए या तेल चाहिए, और क्या चाहिए? मसाला चाहिए, बेसन चाहिए, फिर उसमें सब्जी आदि डालने के लिए आलू आदि चाहिए, तब क्या हो गया? कचौरी बन गई। तो कचौरी बन तो गई, लेकिन बनी कहाँ से? कितनी सामग्री? मांडुक्य कारिका, शंकर भाष्य, आनंद गिरी टीका सहित, फिर महाभारत, फिर चरक संहिता, फिर छांदोग्य श्रुति, शंकर भाष्य 8वां अध्याय, इन सब के आधार पर एक वाक्य की रचना की गई। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिवृत्त अंतःकरण कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के सुप्त होने पर, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर, जब स्वयं ही ग्राहक भाव में परिणत होता है, तब जाकर स्वप्न की स्थिति बनती है। इतना बड़ा वाक्य। हाँ, क्या कौन कह रहे? देखो बंदर है। हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर की पूरी सत्ता नहीं मानी जाती, तभी तो हमने कहा ना कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सो जाए। सूक्ष्म शरीर की प्रधानता से स्वप्न है, यह स्थूल शरीर की प्रधानता से जागर है, कारण शरीर की प्रधानता से सुषुप्ति है। विद्योपाधिक जीव होता है तब समाधि है, निरुपाधिक होता है तब कैवल्य मोक्ष है। यह क्रम है। विषय और उपलब्धि दोनों। अब लीजिए, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार क्या बोलेंगे? मांडुक्य कारिका के अनुसार विषय उपलब्धि दोनों हो तब जागृत। विषय के बिना ही उपलब्धि हो। कहाँ से बोल रहे हैं? बृहदारण्यक। न तत् रथा न रथ योगा। विषय और उपलब्धि दोनों हो तब जागृत।
विषय के बिना ही उपलब्धि, उपलम्भ माने उपलब्धि हो तब स्वप्न, और दोनों की बीजावस्था हो तो सुषुप्ति, उपलब्धि हो तब समाधि, मोक्ष। इतनी परिभाषा पूरे मांडुक्य कारिका पढ़ने पर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि की बन गई। हाँ, क्या पूछना? वो तो फिर महाभारत देखना पड़ेगा। और हमारे ग्रंथों में अब यह है ना, 148 ने 149 ग्रंथ हमने लिखा, उसमें 24 ग्रंथ कंप्यूटर पर लटके हैं, आधा आधा। अब वो ये सब प्रक्रिया मैंने लिखी है ग्रंथों में भी। तो महाभारत मेरे पास सिरहाने के पास जहाँ लिखता हूँ वहाँ महाभारत शांति पर भी है, तो स्वप्ना चिन्ह भी लगाया हुआ है, लेकिन अध्याय ढूंढना पड़ेगा। अध्याय है शांति पर में, अध्याय 2 श्लोक हैं, उसमें हेडिंग देखिएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था त्रय का वर्णन जब है शांति पर में, एक अध्याय होगा। और केवल एक ही अध्याय, और जगह नहीं है, एक ही अध्याय। मेरे पास चिन्ह तो है, लेकिन अभी एक ग्रंथ लिख रहा हूँ जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा, उसी पर लिख रहा हूँ। जिसको मैंने कभी नहीं पढ़ा उसी पर लिख रहा हूँ। ये भी एक आश्चर्य है। साहित्य दर्शन लिख रहा हूँ। पढ़ाने में समय लग जाता है ना प्रवचन, तो ग्रंथ के लिए मुश्किल से 1.5-2 घंटा निकाल पाता हूँ, क्योंकि एक रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने ग्रंथ दिया और कहा इसके सम्मति चाहिए। वो तो अपनी प्रशंसा के लिए चाहते थे, तो हम तो सम्मति में एक वाक्य दे देंगे। तो साहित्य दर्शन पर लिख रहा हूँ, तो उसमें अभी समय चला जाता है। क्या कहा? साहित्य कभी पढ़ा नहीं, लेकिन साहित्य दर्शन पर लिख रहा हूँ। बहुत गंभीर ग्रंथ बन रहा है, हथेली साहित्य पुस्तक बनेगी, शायद 30 पेज में बनेगी। 20-21 पेज लिख गए। सशरीर कहाँ था? दृष्टान्तम अनुद्य दार्ष्टान्तिकम महायथेति। दृष्टांत का अनुवाद कर दिया स्मरण दिलाने के लिए। अब दार्ष्टान्तिक कहते हैं यथेति कहकर। वाव्यादीनाम इत्यस्य पुरस्तात् तथेत्यध्याहर्तव्यम। वायु इत्यादि जो कहा, तथा इस पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। अपनी ओर से तथा जोड़कर अर्थ लगेगा। यथा फिर तथा, ननु नच यथा तथा होता है। ननु नच, ननु से पूर्व पक्ष होता है, नच से उत्तर पक्ष होता है। दोनों को मिला लिया तो ननु नच हो गया। ननु नच हो गया इनमें। कुतु मैमे को हिंदी में कहते हैं कुतु मैमे, संस्कृत में क्या कहेंगे? ननु नच। ननु कह के पूर्व पक्ष, नच कह के उत्तर पक्ष, ननु नच। इसी प्रकार यहाँ यथा तथा, जैसे क्या? जैसे वायु 1, मेघमंडल 2, विद्युत 3, मेघ गर्जना 4, ये चारों आकाश में जाकर विलीन हो जाएं, तादात्म्यापन्न हो जाएं, तो स्वतंत्र रूप से चारों में कोई भी परिलक्षित नहीं होते। नहीं इनकी स्वतंत्र अर्थक क्रियाकारिता माने व्यवहारक क्षमता परिलक्षित होती है। स्वामी जी बैठ के सुनते हैं या पाँव में मोच नहीं है? तो उनके मोच इतने देर उंगली और अंगूठा टूट वो क्रैक हो गए ना, इसलिए कष्ट है। वाव्यादीनाम इत्यस्य पुरस्तात् तथेति अध्याहर्तव्य। ये चारों जैसे आकाश में विलीन हो गए, आकाश से तादात्म्यापन्न एकीभूत हो गए,
तो न इनका दर्शन होता है, न इनकी अर्थ क्रियाकारिता सिद्ध होती है। तद्वत तथा माने ठीक इसी प्रकार से यह आत्म तत्व जब शरीर में रचपच जाता है तो अपनी स्वतंत्र सत्ता और उपयोगिता ही मानव खो देता है। यह तथा तत्रादि शब्देन अब्रविद्युतस्तनवो गृह्यन्ते। वायु के आगे जो आदि शब्द का प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने, उसका अर्थ होता है अब्र मेघमंडल या बादल, विद्युत माने बिजली। इसी प्रकार से मेघ गर्जना, इनको भी लेना चाहिए। ये भी गृहीत होते हैं, इनका भी ग्रहण करना चाहिए। उदाहरण में एक ही नहीं है। सबसे पहले है अभ्र, अभ्र माने बादल, फिर विद्युत, पृथ्वी और जल की प्रधानता से बादल, विद्युत तेज की प्रधानता से, और मेघ गर्जना मेघ शब्द की प्रधानता से है। और विद्युत में तेज तो है ही, दृष्टिगोचर है, उज्ज्वल है, भास्कर शुक्ल है। इस प्रकार से अब्र वायु, वायु की प्रधानता से है, जिसमें लीन होता है आकाश, आकाश में वायु विलीन, तेजस विद्युत विलीन, और पार्थिव जलीय माने वारुण अभ्र विलीन। और शब्द जो है विशेष कौन है, वो मेघ गर्जना भी विलीन। माने जब ये आकाश भावापन्न होते हैं तो पृथक से ये परिलक्षित नहीं होते, न इनकी अर्थक क्रियाकारिता कोई प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है पृथक से। ठीक इसी प्रकार दार्ष्टान्तिक में क्या हुआ, जब यह आत्म तत्व प्रत्यगात्म तत्व देहेंद्री से एकीभूत घुलमुल जाता है, मानो इनमें विलीन हो गया, अपने अस्तित्व को खो दिया, पुरंजनी से तादात्म्यापन्न हो गया भागवत पंचम स्कंद में। तो पृथक से आत्म तत्व की सत्ता परिलक्षित नहीं होती, जब जब आत्म तत्व होता है इनका प्रयोक्ता ही होता है। प्रयोक्ता होने पर भी क्या हो गया, प्रयोग्य बन गया, और यहाँ तक कि आचरण बन गया। आचरण माने शरीर रथ, आचरण बन गया, अश्व बन गया और आचरण बन गया, शकट बन गया, रथ बन गया और घोड़े बन गया आत्मा। आकाशादित्यादि पदम अभ्रादिकारण संग्रहार्थम। आदि पद का अर्थ है बादल, विद्युत, मेघ गर्जना, वायु। शरीर साम्यमेव विशिनष्टि अहमिति। शरीर के साम्य की व्याख्या किए देते हैं भाष्यकार अहम कहकर। अहम मनुष्य पुत्रो जातो जीर्णो मनुष्य इत्येवं प्रकारम। तब फिर क्या हुआ, मानी मानी बंधन में आयो। मनुष्य हो भाई, तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो मैं पशु। जैसे तुम पशु नहीं हो वैसे मनुष्य भी नहीं हो, लेकिन अपने को मनुष्य मानता। अमुक का पुत्र हूँ, मेरा जन्म हुआ, आज तो जन्मदिन है मेरा भाई, जाता। अरे भाई अब तो जीर्ण हो गया, 2 दिन का मेहमान हूँ।
एक थे वृंदावन में बाबा, मोहनानंद नाम था, बहुत हंसाते थे। अपने चेले चली से क्या कहते थे मालूम है? तम्बाकू यूँ करते हुए। ते अहिर जाति के लिए ब्राह्मण बन के वृंदावन में पूछते थे, सन्यासी थे, वेदांताचार्य अपने को कहते थे। वो कहते थे चले चली को मैंने सन्यास लिया है, मेरा अंतिम जन्म है। तुम लोगों ने तो सन्यास लिया नहीं, तुम्हें तो बार बार जन्म लेना है। इसलिए इस जीवन में जो कमाओ, रसगुल्ला, पूरी, पराठे खवाने के लिए मुझे दे दिया करो। तुम्हें तो बार बार जन्म लेने के बाद ये सब खाना ही है, मुझे तो जो कुछ खाना है इसी जीवन में खाना। और जो कमाओ कम से कम 90% हमको दे दो, 10% में गुजर बसर करो, क्योंकि तुमको तो बार बार जन्म लेना है, भवन में रहना है, मुझे तो जीवन काल में ही भवन में रहना है। कहते महाराज मैं चले चली को ये क्या करता हूँ, 90% तो नहीं देते, 30% तो मैं खींच ही लेता हूँ। 60-70% हो। अगर मैं ये न कहूँ तो कम से कम 1-2% पकड़ा नहीं, अधिक से अधिक। मैं कहता हूँ वो लोग सत्य मान लेते हैं, मैं तो सन्यासी हूँ, तत्वज्ञ हूँ, मेरा जन्म आगे होना नहीं है। जो कुछ तुम्हारे गुरु को तुम्हें खिलाना हो इसी जन्म में, मरने के बाद तो मेरा जन्म नहीं होना। तुमको तो बार बार मरना है, जीवन मिलना है, तुम तो खाते पीते रहोगे करोड़ों वर्षों तक। इसलिए जो कुछ इकट्ठा करो या खिसका दिया करो। वही कहा जाता जीर्णा मरिष्यामी पाठ उचित है। अब आई मरिष्यामी, अब तो मरने के दिन नज़दीक आ गए। ऐसा मान्यता किसको लेकर? स्थूल शरीर को लेकर। इत्येवं प्रकारम, ये भाष्य में कहा, उसी का स्मरण दिलाता। प्रतिबोधने दृष्टांत माह प्रजापति नेति। प्रतिबोधन में दृष्टांत कहा प्रजापति ने मघवा देवराज इंद्र को इस प्रकार से कहा। किस प्रकार से? अरे तुम शरीर नहीं हो, इस प्रकार से प्रबोधित किया। स्वयं को शरीर ही कैसे मानते हो, इस प्रकार से प्रबोधित किया। भगवान प्रतिबोधिता इति संबंध। दार्ष्टान्तिके प्रतिबोधन प्रकारम दर्शयति नासौ इति। नासित्वम देहेन्द्रियादि धर्मा बल्कि तत्वमसि भाष्य। अब कहते हैं दार्ष्टान्तिक में प्रतिबोधन के प्रकार को, अरे तुम देहेन्द्रिय प्राणांतकरण क्यों मानते हो, शरीर तुम नहीं हो। शरीराद विदुषा समुत्थान दृष्टांत माह। विद्वान जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं शरीर से व्युत्थान को प्राप्त होते हैं, इसमें दृष्टांत कहते हैं आकाशादिवत, आकाशादिवेति। जैसे अभ्र, वायु, विद्युत में गर्जना, आकाश की तादात्म्यपत्ति छोड़कर स्वतंत्र रूप से व्यक्त हो और अपनी स्वतंत्र अर्थक क्रियाकारिता उद्भाषित करे, ठीक इसी प्रकार समझना चाहिए। शरीर से जब पिंड छुड़ा लेता है, तादात्म्यपत्ति, अहमिति या अहंता ममता का त्याग कर देता है, तो स्वानुरूप आत्मा की स्फूर्ति होती। समुत्थानम विभजते देहादिति। देहादि वैलक्षण्यम आत्मनो रूपम अवगम्य देहात्म भावानाम हित्वा इत्यर्थ इत्येतत्। यह कहा समुत्थान किया विभजते, उसी को पृथक करके दिखाते हैं। देहादि के अनुरूप आत्म मान्यता का सर्वथा त्याग कर देता है,
देहादि से विलक्षण आत्मा को मानकर और देहादि भावापत्ति का त्याग करके स्थित रहता है। पुनरुक्तिम परहरति इति व्याख्यातम। अब कहते हैं पृष्ठपेषण उचित नहीं, जब संदर्भ आया था तब मैंने इस प्रकार का व्याख्यान कर दिया, मेरे द्वारा इस प्रकार का व्याख्यान किया गया, हमने ऐसा व्याख्यान कर दिया। उत्तर वाक्यस्थम सशब्दम व्याचष्टे। उत्तर वाक्य में सशब्दम इसकी व्याख्या करते स ये नेति, स ये न स्वेन रूपेण संप्रसादो भी निष्पद्यते, यह कहकर भाष्य की पंक्ति। सब उत्तम पुरुष इति संबंध। इस प्रकार व्यक्त स्थूल शरीर, उससे अतीत सूक्ष्म शरीर भी व्यक्त, दोनों कार्य कोटि के अव्यक्त कारण शरीर, इनमें तादात्म्यापत्ति का त्याग कर दिया, तब क्या हुआ जी? उत्तम पुरुष हो गया। पुरुषद्वय से उत्तम उत्कृष्ट। पुरुषद्वय माने कार्य और कारण। जागर स्वप्न का नाम कार्य, सुषुप्ति का नाम कारण, दोनों से अतीत, कार्य कारणातीत, कार्योपाधिक भी नहीं कारणोपाधिक भी नहीं। कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। शुक्र स्वप्निषद। इस प्रकार से ब्रह्म भावापत्ति प्रत्यगात्मत्व अवस्थिति हो गई। संप्रसादस्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्तिम दृष्टान्तेन स्पष्टयति प्राग इत्यादिना। प्राक् प्रतिबोधिता आत् तद्भ्रांति निमित्तात् सर्पो यथा। नायम सर्पो रज्जुरियम। इस प्रकार कोई प्रबोधित हुआ, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड को सर्प मान लिया, भयभीत हो गया। जानकार ने कहा, अरे डरता क्यों है? नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। इस प्रकार से रज्जु तत्व का अधिगम हो जाने पर सर्प और सर्प दर्शन से प्राप्त भय का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार गुरुमुख से तत्वमस्यादि महावाक्य साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हृदय में पहुँचता है, तब अधिकारी देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत, समष्टि प्रपंच से भी अतीत ब्रह्मात्म तत्व के अनुरूप आत्मविज्ञान से संपन्न होता है। उक्त दृष्टान्तानुसारेण अविद्यादशायां शरीरात्मत्वम् आपन्नो जीवो विद्यया प्रकाशित ब्रह्म सत्तत्वः स्वेन रूपेण अभिनिष्पन्नो भवति इति दार्ष्टान्तिकम् आह। उक्त दृष्टांत के अनुसार अविद्यादशा में शरीरात्म भावापन्न जीव जो है, विद्यादशा में कूटस्थ तुरीय के अनुरूप ब्रह्मानुरूप ही आत्म तत्व का प्रबोधन प्राप्त होने पर ब्रह्म तत्व जब उद्भाषित हो जाता है प्रत्येगात्मा स्वरूप से, तब स्वरूपानुरूप ही स्वरूप को समझता है। यह पुरुषोस्य उत्तम विशेषण पुरुषांतर व्यपच्छेदार्थम इति अभिप्रेत्य पुरुष भेदम दर्शयति अक्षिणिति। उत्तम पुरुषा में उत्तम शब्द कहा गया किसका व्यावर्तन करने के लिए, अन्य पुरुष का भी तो इसके द्वारा भान होता ही है। तो कहा कि कार्योपाधिक पुरुष या कार्य कोटि का की जो उपाधि है उसका नाम पुरुष कहा गया। और स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों व्यक्त हैं, कारण शरीर अव्यक्त है। उन दोनों में तादात्म्यपन जो पुरुष
औपाधिक पुरुष उनकी अपेक्षा विलक्षण होने के कारण इसको उत्तम पुरुष कहा गया। कार्यातीत कारणातीत, कार्य ब्रह्म भी नहीं, कारण ब्रह्म भी नहीं, कारणातीत पर ब्रह्म रूप से आत्मा को पुरुषोत्तम कहा गया। इति चत्वारः पुरुषा इति शेषः। अच्छा, पुरुषोस्य उत्तम विशेषण पुरुषा हो गया। अक्षिणीति, अक्षिति जो नेत्र में दिखाई पड़ता है उससे भी भिन्न, स्वप्न पुरुष से भी भिन्न, दो हो गया। सुषुप्ति में जो संप्रसाद है उससे भी भिन्न, और अंत में तुरीयम त्रिषु संततम माया संख्या तुरीयम, चौथा पुरुष जो है वही सचमुच में क्या है? उत्तम पुरुष। स्थूलोपाधिक, सूक्ष्मोपाधिक, कारणोपाधिक अर्थात व्यक्तोपाधिक, अव्यक्तोपाधिक, इन सब से अतीत जो स्वानुरूप आत्मा है उसी का नाम पुरुषोत्तम है। तत्र पूर्वेषां त्रयाणां व्यवच्छेद्यत्वं तुरीयस्य तो उत्तम पुरुषत्वम इत्याह। पूर्व तीनों का व्यवच्छेद कर दिया, अपनोदन कर दिया, निरसन कर दिया, अर्थात स्थूलोपाधिक भी नहीं, सूक्ष्मोपाधिक भी नहीं, कारणोपाधिक भी नहीं, ऐसा कह दिया। अब जो निरुपाधिक तत्व हुआ उसी का नाम तुरीय है, चतुर्थ है। शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। मांडूक्य उपनिषद 7वें मंत्र में उसी का प्रतिपादन किया गया और गीता में उसी का उल्लेख है। यथोक्त उत्तम पुरुष से भगवत सम्मितिम संगी रहते। उत्तम पुरुष जो बताया गया उसमें भगवान श्री कृष्ण के वचन की सहमति दर्शाते हैं भगवान भाष्यकार। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मिक उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतो मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। आनंद गिरि जी महाभाग ने उन श्लोकों को भी समुद्रित कर दिया। यह हुआ इति स भगवान ऊचिवान। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के प्रति जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में सन्निहित है। कूटस्थोक्षर उच्यते। यहाँ कूटस्थ का अर्थ क्या है? कूट माने राशि, कूट माने माया। यहाँ पर 12वें अध्याय में जो कूटस्थ शब्द है वो तो तुरीय तत्व के लिए, लेकिन वो तो स्वयं पुरुषोत्तम है। यहाँ पर कूटस्थ शब्द में जो कूट शब्द का प्रयोग किया, कूटस्थ कहा गया। कूट माने राशि। कूटनीति में कूट शब्द का प्रयोग माया, छल के लिए हुआ, और चित्रकूट में कूट शब्द का प्रयोग समूह के लिए, राशि के लिए। क्या चित्रकूट? चित्रकूट, कूट माने राशि। कूटनीति में जो कूट शब्द का प्रयोग है माया के लिए है। यहाँ जो कूटस्थ है 12वें अध्याय में कूटस्थ अक्षर दोनों शब्द है, वहाँ तो तुरीय तत्व का वर्णन है, वो तो पुरुषोत्तम है। यहाँ तो पुरुषोत्तम से अवर कोटि का कूटस्थ कहा गया, जिसको अक्षर पुरुष कहा गया। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने 12वें अध्याय वाला अर्थ न लेकर कूटस्थ शब्द का पृथक अर्थ लिया। कूट माने राशि, कूट माने छल। कूटनीति में कूट का अर्थ है छल, माया। चित्रकूट में कूट का शब्द, कूट शब्द का अर्थ है राशि। इस प्रकार से इति ही स भगवान ऊचिवान। इस प्रकार भगवान ने पुरुषोत्तम तत्व का प्रतिपादन भगवद गीता के 15वें अध्याय के अनुसार किया। स तत्र इत्यादि व्याचष्टे
स संप्रसाद इति। अब उसी की व्याख्या करते हैं तत्व इत्यादि की। वह संप्रसाद है। संप्रसाद के भी दो भेद हैं। द्वैत की स्फूर्ति नहीं होती, लेकिन द्वैत का बीज सुषुप्ति में विद्यमान रहता है, जिसके योग से आत्मा का नाम अक्षर पुरुष होता है। वह भी संप्रसाद है, क्योंकि गाढ़ी नींद में त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती। अन्य दार्शनिक कहते हैं कि गाढ़ी नींद में दुख का भाव होता है, सुखोपलब्धि नहीं होती। लेकिन वेदांत कहता है कि जिस सुख के ऊपर प्रिय मोद और प्रमोद को न्योछावर करके व्यक्ति गाढ़ी नींद को स्वीकार करता है, वो सुख क्यों नहीं। इसमें युक्ति क्या है। पंचदशीकार विद्यारण स्वामी जी ने युक्ति प्रदान किया। कहीं अंधकार नहीं है, क्या बात सिद्ध हो जाए तो वहाँ प्रकाश की विद्यमानता हम मानेंगे ही। कदाचित प्रकाश ही विद्यमान न हो तो अंधकार का दर्शन कैसे हो। जीवन में दुख नहीं है तो मानना पड़ेगा सुख अवश्य है। क्या सुखोपलब्धि से दुख का भाव होगा ना। इसलिए केवल दुख का भाव ही नहीं, सुखोपलब्धि भी है। अतः मांडूक्य उपनिषद ने क्या कहा, आनंद भुक्त, आनंद का भोक्ता होता है। तो आनंद की उपलब्धि होगी सुसुप्ति में, तब तो आनंद का भोक्ता जीव को माना जाएगा। अतः सुसुप्ति में केवल दुख का भाव ही नहीं, अपितु सुखोपलब्धि भी है। इसीलिए संप्रसाद, तुरीय का नाम भी संप्रसाद है। और शरीर तुरीय भी है और शरीर प्राज्ञ भी है। दोनों में अंतर क्या है। प्राज्ञ को जब अशरीर कहते हैं तब शरीर की बीजावस्था शेष है। तुरीय को जब अशरीर कहते हैं तो शरीर की बीजावस्था भी शेष नहीं है। लेकिन संप्रसाद दोनों ही हैं और शरीर दोनों ही। क्वचिदिति स्वर्ग लोकोक्ति क्वचित मनोमात्र इत्यत्र क्वचित इति ब्रह्मलोको गृह्यते। इंद्रिय की प्रधानता से स्वर्ग, मन की प्रधानता से ब्रह्मलोक, और शरीर की प्रधानता से मर्त्यलोक। शरीर की प्रधानता से मर्त्यलोक, इंद्रिय की प्रधानता से स्वर्गलोक, मन की प्रधानता से ब्रह्मलोक। मन माने अंतःकरण। ब्रह्मा जी है ना, हिरण्यगर्भ, बुद्धि, महत्त्व, यही कहा। क्या कहा, क्वचित इति स्वर्ग लोकोक्ति। यहाँ पर स्वर्ग लोक की उक्ति है, माने स्वर्ग में। क्वचित मनोमात्र है इत्यत्र क्वचिदिति ब्रह्मलोको गृह्यते। मनोमात्र ही माने मन से ही उल्लास विलास हास परिहास की सिद्धि जब हो जाती है तत्व के जीवन में तो ब्रह्मलोक में रहता है। इंद्रिय का उल्लास, इंद्रिय की प्रधानता से उल्लास विलास हो तब स्वर्गलोक, और मन की प्रधानता से उल्लास विलास हो तब ब्रह्मलोक। नोपजनम इति प्रतीकम गृहीत्वा व्याकरोति स्त्रीम पुंसयोः इति। शरीर उपजन है, या जो शरीर इसका नाम उपनिषद ने क्या रखा, उपजन। माता पिता के संश्लेष से, उपभोग से, संपर्क से इसकी निष्पत्ति हुई मानव शरीर की, इसलिए उपजन है। दूसरा अर्थ भाष्यकार भगवान ने किया कि यह हमारा अभिव्यंजक संस्थान है परंपरा से, इसलिए उपजन है। क्योंकि स्थूल शरीर के माध्यम से ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण सहित प्राण रूप सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती है।
और सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, कारण शरीर के द्वारा जीव की अभिव्यक्ति होती है। अतः जीव के लिए स्थूल शरीर क्या हो गया? उपजन। और तादात्म्यापत्ति की दशा में आत्मा होकर ही इसके द्वारा काम लिया जाता है, इसलिए भी उपजन है। उपमंत्री जैसे आजकल होते हैं, उपाध्यक्ष, इसी प्रकार से उपजन है यह। स्थूल शरीर को लेकर कहा। उपलक्षण है, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का स्मरण नहीं करता, इन सब से अतीत होकर जीवन मुक्त व्यवहार करता है या जीवन मुक्त का व्यवहार होता है। तत्स्मरण पर्येति संबंध, इसका स्मरण न करता हुआ अर्थात स्थूल शरीर से इंद्रियादि से अतीत होकर व्यवहार करता है। यथोक्त देह स्मृतौ कानुपपत्ति इत्याशंक्या तत्स्मरणे ही इति। ठीक है, यथोक्त जो शरीर है, उपजन जिसको कहा गया, उसका स्मरण करें ही तत्व की। तो आपत्ति क्या है? कहते आपत्ति ही अब आपत्ति है। तुलसीदास जी से पूछिए, दुख पाइए यही तन हेरे। जब जब शरीर पर ध्यान जाएगा तब तक दुख ही दुख। उनके जीवन में क्या दुर्दशा होगी जो शरीर को ही आत्मा मान के व्यवहार करते हैं। दुख 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 दुख, और क्या। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनविन लिखा तेरे, धोए मिटे न मरे भीत। दुख पाई यही तन हेरे, कोऊ का सत्य झूठ का कोऊ, जुगल प्रबल पुण्य माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। विनय पत्रिका। शरीर का अच्छा वर्णन किया तुलसीदास ने। क्या है? शून्य भीति पर चित्र, योग वासिष्ठ से लिया। बिना भित्ति के, बिना दीवाल के चित्र कोई लिख सकता है? यह जो जगत रूप चित्र है बिना दीवाल के ही है। आश्रय कागज लेंगे, दीवाल लेंगे, कुछ तो लेंगे, काष्ठ लेंगे जिस पर चित्र बनाएंगे। यह विचित्र चित्र है, बिना दीवाल के ही। शून्य भीत पर चित्र, और जिसने इसको लिखा है उसके पास शरीर ही नहीं है, चित्रकार को शरीर ही प्राप्त नहीं है। और बिना रंग के ही लिखा है, लेकिन इतना मजबूत बनाया है, विचित्र बनाया है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न, बार बार धो फिर भी मिटने वाला नहीं है। और दुख पाई तो यही तन हेरे, जब देखोगे तो दुख ही मिलेगा। यूँ यूँ इस शरीर को लेकर फिर क्या कहते हैं? कोई का सत्य, कोई कोई कहते हैं कि सत्य ही है, झूठ का कोई कहते हैं मिथ्या है, झूठ माने असत, कोई कहते हैं असत है, बौद्धवादी ये सब। कोई का सत्य, झूठ का कोई, जुगल प्रबल पुण्य माने, कोई कहते हैं नहीं सत्य भी है असत्य भी है, सांख्यवादी आ गए। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, न यह सत्य है, न असत्य है, न युगल है, अनिर्वचनीय है। तुलसीदास जी ने कहा तीनों प्रकार का भ्रम कोई छोड़ दे तो सो आपन पहचाने, वह आत्म तत्व को पहचान सके, यह कहा। इसीलिए कहा यहाँ पर। तो इसको देखते क्यों नहीं? कौन सी पंक्ति थी? नहीं, कौन सा पेज? ओ 82 उलट के। तो वही कहा शरीर को निहारें, स्मरण करें, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो कहते हैं भाष्यकार की दुख है जी। उनका क्या होगा जो भजन नहीं करते, शरीर को ही आत्मा मान करके सारा व्यवहार करते, उनके जिम्मे तो दुख ही दुख है ना। इसको निहारने पर, इसका स्मरण करने पर दुख ही दुख है, इसलिए लाभ ही क्या है? ओ
जायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निर्तेयोपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज क्या तारीख है? 15 17 कौन अध्याय है? कल पाठ चलेगा।